सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों ये जो हमारा लूसेंट का पार्ट 3 वीडियो है, दोस्तों पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, जाकर वहां पे पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा पार्ट 3 वीडियो है, ठीक है चलिए पार्ट 3 वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक है महाजन पद्य काल का, यानी कि 600 ईसी पूर्व से यानी कि 325 ईसी पूर्व का। दोस्तों इससे जो भी प्रश्न बनता है दोस्तों हम आज आप लोग को बताएंगे। दोस्तों अगर लूसेंट की तैयारी कर रहे हैं, लूसेंट बुक की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आप लोग को प्रतियोगिता एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इसी से। दोस्तों यहाँ पे ये जो चल रहा है आपको हिस्ट्री का चल रहा है, यानी कि हिस्ट्री का आपको पार्ट वाइज कराया जा रहा है, उसके बाद ज्योग्राफी का कराया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को सभी लूसेंट को कंप्लीट किया जाएगा। ये जो हमारा है यानी कि पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि सूची 1 और सूची यानी कि 2 दिया हुआ है, इसे आप लोग को मिलान करना है यानी कि सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ए का 4 होगा और बी का 1 होगा और सी का 2 होगा और डी का कितना होगा? 3 होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को हम थोड़ा फास्ट कराएंगे क्योंकि जल्दी से कराएंगे तो वीडियो न तो लंबा हो जाएगा, वरना वीडियो क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे का दूसरा प्रश्न है दोस्तों, यानी कि हयर्क वंश के किस शासक को यानी कि कुंडिक कहा जाता है? तो दोस्तों इसका क्या होगा? यानी कि अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस शासक के गंगा एवं सोना नदी के संगम पर यानी कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो दोस्तों उदयन यानी कि उदयन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यानी कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में यानी कि वैशाली में द्वितीयक बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया, यानी कि आयोजन किया गया उसके यानी कि काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि कलाशोक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 323 ईस्वी पूर्व के सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, यानी कि मृत्यु हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि बेबीलोन में, यानी कि यहाँ पे यानी कि बेबीलोन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सिकंदर महान एवं पोरस यानी कि पूर्व की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर यानी कि पड़वा डाला हुआ था, यानी कि पड़ाव डाला हुआ था, यानी कि पड़ाव डाला हुआ था, यहाँ पे पड़ाव डाला हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यानी कि झेलम के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस प्रकार के, अगला जो 7 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के मृत्यु भांड भारत में द्वितीय यानी कि नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ के प्रतीत माना गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि उत्तरी काले पालिष्कृत वर्तन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है यानी कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? तो दोस्तों इसे कहा गया आपको भोजक, यानी कि भोजक, ग्राम भोजक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यानी कि उज्जैन का प्राचीन नाम था, क्या था दोस्तों? यानी कि औतिंका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नंद वंश का यानी कि संस्थापक कौन था? तो दोस्तों यहाँ पे महापंथ यानी कि महापंथ नंद है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला जो प्रश्न है ग्रीक यूनान लेखकों द्वारा किसके यानी कि अग्रमीज जैंड्रमीज कहा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यानी कि घनानंद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया?
तो दोस्तों इसके राइट होगा आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ईरानियों द्वारा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है, यानी कि अगला जो प्रश्न है, यानी कि भारतीय प्राचीन में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि यूनानों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, यानी कि ईरानों के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसने फारस साम्राज्य का 20वां पंथ यानी कि प्रांत बनाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि डेरियस यानी कि दार्यावहु। अगला प्रश्न क्या होगा? हाइडेपस यानी कि हाइडेपस या वितस्ता यानी कि आधुनिक नाम झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि सिकंदर एवं पोरस के मध्य। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो यानी कि 326 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, यानी कि सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया हुआ है, इसे मिलान करना है आप लोग को। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ए का 1 होगा और पी का 2 होगा और सी का 4 होगा और डी का क्या होगा? 3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है सूची 1 और सूची यानी कि 2 दिया हुआ है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 और डी का क्या? 4 होगा। ध्यान से देखते रहिएगा। अगला प्रश्न है, यानी कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि गिरिवर्स या राजगिरी। यानी कि अगर दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वहीं पे हम पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? यानी कि चयन किया गया तो दोस्तों यानी कि उदयन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि 16 महाजनों पद की सूची उपलब्ध है? तो दोस्तों अंगुतर यानी कि अंगुतर निकाय में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से यानी कि मगध का कौन सा राज्य यानी कि राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो दोस्तों इसका घनानंद होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2 और 3 और 4 एवं यानी कि तीनों होगा, यानी कि इसका सफलता का कारण क्या था? ये तीनों था, चारों था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये चारों इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यानी कि सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, इसे मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 का 3 होगा और बी का क्या होगा? 2 होगा और सी का 4 होगा और डी का क्या होगा? 1 होगा। ध्यान से देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, यानी कि अभिलेखीय साक्ष्य यानी कि साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंदराज के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि कलिंग में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत यानी कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत में सब कुछ यानी कि भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि डेरियस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि मगध के राजा
यानी कि अजात शत्रु, यानी कि अजात शत्रु यहाँ पे दिया हुआ है का सौदा किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। तो इसका क्या होगा, वर्णिज, यानी कि वर्णिज संघ, यानी कि वैशाली। ठीक है, क्या होगा, वैशाली। अगला जो प्रश्न है यानी कि निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, यानी कि अजातशत्रु, यानी कि बिंदुसार, यानी कि प्रसेनजित, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 और 2, यानी कि अजातशत्रु या और प्रेसनजित, यानी कि प्रसेनजित। ऑप्शन नंबर 1 और 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 1 और 3। अगला जो प्रश्न है, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के ईरान यानी कि दौरान बड़े राजों के उदय का मुख्य कारण क्या था। यानी कि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान बड़े राजों का उदय का मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि उत्तर जो प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहा का उपयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि मगध सम्राट यानी कि बिंबिसार ने अपने राजवैद्य यानी कि जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, यानी कि चिकित्सा के लिए भेजा था। तो अवंती, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि किस शासक के अवंती को यानी कि जीत कर मगध का हिस्सा बना दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि शिशुनागा, यानी कि शिशुनाग। अगला प्रश्न है 36 नंबर जो प्रश्न है, यानी कि किस मगध सम्राट के अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया, यानी कि अपने राज्य में कर लिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि अगला जो प्रश्न बनता है, अगला प्रश्न है, यानी कि शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में ही किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, काशी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यानी कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया। अगला इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि अजातशत्रु, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यानी कि मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कोई सही नहीं है, यानी कि ये जो तीनों दिया हुआ है ये सभी गलत है। ठीक है, इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, यानी कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था। तो दोस्तों नंद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक यानी कि शक्तिशाली नगर राज्य था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, मगध। क्या होगा, डी होगा ऑप्शन नंबर। चलिए अगले प्रश्न, यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण का प्रभाव यानी कि ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा,
यानी कि ये जो 5 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ये पांचों ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी कि 1, 2 और 3 और 4 और 5, यानी कि ये जो है ईरानी आक्रमण के प्रवाह के रूप में माना जाता है ये पांचों। ठीक है, ध्यान से आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से, यानी कि निम्न में से कौन सा एक सिकंदर को आक्रमण का प्रवाह नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ठीक है, क्या रियासत बनाया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में, यानी कि किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मगध होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से, यानी कि सेनिया कहा जाता है, यानी कि नियमित और अस्थाई सेना रखने वाला, यानी कि सेनिया का मतलब होता है यहाँ पे दे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न निम्न में से, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि निम्नलिखित में से किसे, यानी कि किसे उग्र सेना, यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि महान पद्मनंद। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है यानी कि डेरियस फर्स्ट ने 516 BC यहाँ पे दिया हुआ है में सिंधु का तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसने ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया, यानी कि उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि 360 क्या होगा? यानी कि टैलेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि 48 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि हेरोडोटस, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? महाजन, यानी कि महाजन पद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? यानी कि श्रेष्ठीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो हमारा लास्ट जो प्रश्न है 50 नंबर, दोस्तों इस टॉपिक में आप लोग को 50 ही प्रश्न दिया हुआ है। क्या 50 ही प्रश्न आपको दिया हुआ है? ठीक है, इस टॉपिक में आपको कितना 50 प्रश्न दिया हुआ है। जो हमारा 50 प्रश्न है गृहपति का अर्थ है, यानी कि गृहपति का अर्थ बताना है, तो यानी कि धनिक किसान। दोस्तों ये आपका वीडियो जो यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद दोस्तों।